नमस्ते टाइम ट्रैक फैमिली, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू आवर लेटेस्ट रिव्यू। आ गई है नई 5 सीरीज और इसमें हुए हैं ढेर सारे चेंज। अब ये जो चेंजेस हैं वो वैसे देखूं तो शायद बहुत सटीक, बहुत सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन थैंकफुली मैंने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली है। नाउ आई नो कि क्या सब चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अदर देन हेडलैम्प क्लस्टर आपको बहुत अलग फील नहीं होगा, तो इस वजह से आपको बता दें। लेकिन उससे पहले आप ऐसा कीजिए कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। कंफर्टेबल और क्वाइट लग रहा है, और ज्यादा अपडेटेड और ज्यादा रेलेवेंट बना दिया है। कमिंग बैक टू दिस न्यू 5 सीरीज, जैसा हम लोग देख रहे थे, जो मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से बड़े साइज के किडनी ग्रिल्स लोगों को पसंद आने लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरीके से बोल्ड स्टेटमेंट हम देना चाहते हैं, किडनी ग्रिल का एक बड़ा रोल होता है और इसी वजह से थोड़ा एनहांसमेंट इसके किडनी ग्रिल में आप देखेंगे जो साइज़ है वो थोड़ा सा आपको बड़ा किया गया। प्लस ये एम स्पोर्ट वर्जन है तो इसमें मेटालिक फिनिश आपको इसमें दी गई है। जो एक बड़ा चेंज है वो है लाइट का। लाइट अगर हम पूरे क्लस्टर को देखें डिज़ाइन के हिसाब से भी और एलिमेंट के हिसाब से भी यहाँ चेंजेस हैं। जो एलईडी लाइट्स हैं वो आप अब स्टैंडर्ड देखेंगे। इसके अलावा ये सिंस आई टोल्ड यू एम स्पोर्ट वर्जन है, इसमें आपको लेज़र लाइट भी मिलेगा। लेज़र लाइट की बाकी सारी खूबियों के अलावा एक बहुत ही कूल चीज़ मुझे लगी, 650 मीटर्स इसका रेंज देखने को मिलेगा। जस्ट इमेजिन। इसके अलावा एडेप्टिव भी इसका परफॉर्मेंस है, यानी अलग अलग टेरेन या रोड्स के हिसाब से हेडलैम्प्स का जो परफॉर्मेंस है वो चेंज भी हो सकता है अलग अलग इनपुट के बाद। तो काफ़ी हाईटेक इसके लाइट के ऊपर काम किया गया है। एक और एलिमेंट जो आपको अलग लगेगा एम स्पोर्ट में, वो आपको इस एप्रन में थोड़ा सा एरोडायनेमिक शेप ज़्यादा देखने को मिलेगा। दोनों जो किनारे हैं वो थोड़ा ज़्यादा नीचे की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल ज़्यादा एजी, ज़्यादा शार्प इसका चेहरा मुझे देखने को मिल रहा है। अब किनारे अगर हम देखें, यहाँ पर एम स्पोर्ट की बैजिंग है। ब्रेक कैलिपर्स में काफ़ी कूल जो सिलुएट है, जो स्टांस है वो काफ़ी लो फील होता है, काफ़ी स्पोर्टी फील होती है। पिछला हिस्सा ये 3 डिमेंशन या 3D टाइप की फील इसके लाइट क्लस्टर में दी गई है। कूल लग रहा है, स्पोर्टी लग रहा है। ट्रापेजॉइडल आपको मेटल फिनिश यहाँ 2 टेल पाइप में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डिफ्यूजर्स का भी डिज़ाइन आपको इसके रियर में देखने को मिलेगा। तो ये लुक आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। और प्लस यहाँ आई गए तो ये फीचर भी आपको दिखा दें। सो अब ये टेल गेट पावर्ड है, आपको टच करने की ज़रूरत नहीं। अब कहानी अंदर की अंदर बैठते हैं, क्योंकि कार तो ऐसी है जहाँ पर अंदर ही असली मज़ा है इसका। So, न्यू 5 सीरीज हो सकता है इंजन स्पेक्स में आपको बहुत अलग ना दिखे। हाँ, थोड़ा 0 to 100 के नंबर्स थोड़े से बेहतर हुए हैं, बट इंटीरियर्स में जो कहानी है वो थोड़ी सी ज़्यादा एनहांस्ड है। जो OS है आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन का ज़्यादा इवॉल्व दिखेगा। उस स्क्रीन को आप बेहतर तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन यू हैव डिफरेंट ग्राफिक्स फॉर द वॉइस असिस्टेड कमांड्स, जो नंबर्स पहले के मुकाबले थोड़े बढ़े हैं। और इसके अलावा अगर हम लुक्स की बात करें, ज़्यादा क्रोम आपको सेंट्रल कंसोल में देखने को मिलेगा। जो डायल्स हैं वो नए डिज़ाइन के आपको मिलेंगे और उसके इर्द गिर्द अब मामला थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी लग रहा है। और हाँ, कनेक्टिविटी में एंड्रॉयड ऑटो भी अब ऑप्शन है BMW ओनर्स के पास। वहीं अगर सीट्स की बात करें तो लंबा सपोर्ट अब ज्यादा कंफर्टेबल और कस्टमाइजेबल बना रहा है BMW 5 सीरीज की सीट्स को। अपहॉल्स्ट्री भी नहीं है और जो एम स्पोर्ट वर्जन है उसमें स्पोर्ट्स सीट का भी ऑप्शन दिया गया है। स्टीयरिंग माउंटेड जो कंट्रोल्स हैं वो तो आपको यहाँ दिखेंगे ही। एम स्पोर्ट की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेदर रैप पूरा स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी कूल, काफ़ी स्टाइलिश मुझे यहाँ लग रहा है। पेडल शिफ्टर्स है। पीछे जो स्क्रीन है वो एक तरफ स्पीडो, एक तरफ टैको, और ढेर सारे आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और बीच में आपको एम स्पोर्ट की बैजिंग एक बार फिर से, और नेविगेशन का जो ग्राफिक्स है, आई रियली लाइक दैट। वो डिफ्यूज सी जो फील आती है मुझे काफ़ी क्लासी, काफ़ी आर्टी टाइप की लगती है। और ये जो ब्राउनिश जो फील है, आई डोंट नो, डार्क टैनिश, आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन ये काफ़ी प्रीमियम इसको, और प्लस ऑफ बीट थोड़ा सा लग रहा है। जो आमतौर पर हम देखते हैं स्पोर्टी कार्स के नाम पर जो मोरलेस ब्लैक या डार्क ग्रे का इस्तेमाल होता है, ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा कूल लग रहा है। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिलेगा। जस्ट इमेजिन, काफ़ी पैम्पर्ड रहेंगे पीछे जो 2 पैसेंजर्स हैं वो भी, तो उनके लिए अपना अलग ऑप्शन है। या फिर सिंक बटन दबा दीजिए तो सबके लिए आप एक ही जैसा टेम्परेचर कार में ले सकते हैं। उसके नीचे वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये मैं बार बार शो ऑफ करता हूँ। मेरे पास वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन भी है, सो मैं शो ऑफ करने से कतराता नहीं हूँ। ये जगह है जहाँ पर आप फ़ोन रख के चार्ज करके ऑब्वियसली भूल सकते हैं। 2 कप होल्डर्स हैं जहाँ पर फिलहाल ये एक तो कीज़ है जो मुझे उतनी कूल नहीं लगती, क्योंकि
दूसरी जो चाबी है वो तो अलग लेवल है। वो आप इसके डिस्कशन के ऊपर तो पूरी पार्टी निकाली जा सकती है। जितने इसमें फीचर्स हैं, जितना कूल ये लगता है, तो वो तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी पार्टी इसके बारे में बात करते हुए आप वीकेंड पे निकाल सकते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली कूल। इसके नीचे क्या क्या है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन करने की सुविधा, देन यू हैव स्पोर्ट, कंफर्ट, इको, प्रो, ये 3 अलग अलग ड्राइव मोड में आप इसे चला सकते हैं। पार्क असिस्ट यहाँ पर, और ये कैमरे का जो बटन है वो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत कॉन्फिडेंस देता है, बिकॉज नाउ यू कैन सी कि मामला कहाँ पर है, पीछे क्या कहानी है, आगे क्या कहानी है। सो विद दिस कैमरा यू कैन सी एवरीथिंग, और रेजोल्यूशन भी मुझे काफ़ी इसका अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड प्लस ऑब्वियसली जो हैंड या फिंगर जेस्चर जो हैं वो तो इस पर इनेबल्ड है ही। इसके अलावा आई ड्राइव, जिससे आप मोरलेस, मतलब ये चीज़ मुझे काफ़ी कूल लगती है कि आप ड्राइव करते वक्त MCQs हैं और सबका जवाब सही है। यानी इतने सारे मल्टीपल चॉइस है आपके पास इसके मेन्यू या गाड़ी को कंट्रोल करने के, चाहे आप फिजिकल बटन टच करें या आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स करें या फिर आई ड्राइव का यूज़ करें, और वो आपको काफ़ी वर्सेटिलिटी देती है। और प्लस वाइल ड्राइविंग अगर आप एक हाथ यहाँ आर्म रेस्ट पे रखे हुए हैं तो फिर यहाँ पर कंट्रोल करना आपके लिए काफ़ी आसान है। तो वो सारी चीज़ें आपको वही पुरानी फील आएगी, बट ओवरऑल जो मैं आपको याद दिला रहा था कि इसमें कहानी दरअसल कैसी है। आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ी सी जगह, एक USB C टाइप चार्जर जो है वो पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जगह काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी प्रीमियम आपको फील होगी। Hey BMW, open sunroof. Unfortunately, the vehicle is not equipped with this function. Sorry, अभी हाल फिलहाल के कुछ कारों में ये आदत हो गई मेरी, तो ये मैं यहाँ पर कमांड दे दिया। बट अगेन जस्ट टू शोकेस कि वॉइस कंट्रोल या वॉइस इनेबल्ड कमांड ये कार आपकी सुनती है, और सनरूफ तो है। इसका साइज भी आपको अच्छा लगेगा, इट इज़ नॉट बैड। मैंने ये ड्राइविंग पोजीशन अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया। पीछे देखते हैं क्या है माहौल। Guys, Kranti Sambhav reporting from the second row of this latest 5 Series जो अपडेट आया है, और पिछली सीट पे even with my height I find it pretty plush मतलब ये कंफर्टेबल तो है ही, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी फील करती है। स्पेशली ये थाई का जो सपोर्ट है वो काफ़ी सोफ़ा काउचिश टाइप की फील आपको देता है। आमतौर पर ये बेंच जल्दी ख़त्म हो जाते हैं कार्स में, तो ये आपको कंफर्टेबल लगेगा, मुझे काफ़ी लग रहा है। नी रूम भी मुझे मेरी हाइट के लिए भी, विच इज़ 6'3", उसके लिए भी आपको ठीक लग रहेगी। इसके अलावा सनलाइट्स, मामला शाही कैसे और करें। और जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की बात मैं बोल रहा था, 4 जोन, यहाँ पर आप दोनों अलग अलग जो लड़ाइयाँ होती हैं आमतौर पर बहुत सारे कपल्स के बीच में, वो इसमें नहीं होगी कि मुझे 16.5 चाहिए, मुझे 16.3 चाहिए। सो लड़ाइयाँ नहीं होगी। नाउ यू गाइस कैन डिसाइड। 2 C टाइप चार्जर, एक पावर पॉइंट, बीच का टनल तो आप भी देख रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली 2 लोगों के लिए आरामदेह, तीसरे के लिए नहीं बनी है। वैसे इस सेगमेंट में वो जगह भी नहीं होगी कि आपस में एक दूसरे को धक्का दे के कोई बैठे। सो दिस इज डिफरेंट सेगमेंट। तो वहाँ पर मैं ये वाली लाइन नहीं यूज़ करूँगा। तो ये कहानी थी इसके इंटीरियर्स की। अब क्या बचा है? ऑब्वियसली ड्राइव, क्योंकि यही तो सीट है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सो आई जस्ट सी इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और इसके इंजन और बाकी स्पेक्स के बारे में भी आपको तभी बता देता हूँ। Guys, as I told you, this is the petrol version, M Sport वाला वर्जन था। और इंजन स्पेक्स की बात करें तो एक पेट्रोल और 2 डीजल का ऑप्शन इसमें मिलेगा, 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर वाला। लेकिन फिलहाल सबसे पहले इन तीनों के स्पेक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट दिस वन। While driving this 5 Series, सबसे पहली चीज़ जो आप महसूस करेंगे, जो मैंने महसूस की है, आई गेस आपको भी फील होगा, क्वाइटनेस। यू नो, इट इज़ सो क्वाइट। आप अंदर बैठ के आपको लगेगा नहीं कि आप इस शोरगुल वाले माहौल में आप ड्राइव कर रहे हैं। दिस इज़ रियली इंसुलेटेड, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी कूल फील होगी। प्लस इसमें एक और एलिमेंट है जो इसको सेपरेट करता है। ऑब्वियसली जो सस्पेंशन जो फील है वो भी आपको
बहुत ज़्यादा हार्डकोर इसमें फील नहीं होगी, तो उस हिसाब से ये मुझे कंफर्टेबल और क्वाइट लग रहा है अगर राइड क्वालिटी और ओवरऑल साउंड की बात करें तो वो सबसे पहले बल्कि स्टैंड आउट कर रहा है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ मैं नहीं कहूँगा, जो फील भी है वो बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ नहीं है, बट स्पोर्ट मोड भी आपको एक्साइटिंग लगेगी। सो इस सेगमेंट में अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं तो ये आपको निराश नहीं करेगी। सेकेंड थिंग विच आई रियली लाइक, जो जिस तरीके के इसके ट्रांसमिशन का बिहेवियर होता है वो उस पावर, उस एक्सेलरेशन को बहुत हद तक साथ देता है उसका, एंड इज प्रीटी स्मूथ। सो ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी के हिसाब से दिस इज स्मूथ ऑपरेटर यू वुड एंजॉय। गाइस, अब उस सवाल का जवाब कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, तो आई गेस बिंदु विश्राम करेगी इस सेगमेंट के कंपटीशन के ऊपर, क्योंकि अब इस नई 5 सीरीज के साथ व्हाट BMW हैज अचीव की इसको और ज़्यादा अपडेटेड और ज़्यादा रेलेवेंट बना दिया है अपने नए फीचर्स और एडिशंस के साथ। सो आई थिंक इस सेगमेंट में जो कस्टमर्स की मांग आमतौर पर हम देखते हैं उस हिसाब से दिस फील्स लाइक अ प्रॉपर गुड ऑप्शन। अब यहाँ पर देखना होगा कि प्राइसिंग के हिसाब से खेल जो है वो कंपनी कैसे करती है। तो आपको क्या लग रहा है इस स्टोरी को देख के, और प्लस बाय द टाइम दिस वीडियो गोज आउट आई एम श्योर प्राइसेस शायद आ जाएं, तो तब आप मेरे से बेहतर जजमेंट दे सकते हैं इसके ऊपर कि आपको ये कार कैसी लग रही है अपने सेगमेंट में। एंड उसके लिए आपको करना ही होगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और इसके अलावा लेटेस्ट कंटेंट के लिए फटाफट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ एंड रिव्यूज़ के लिए फॉलो कीजिए हमारे पेज को भी timesdrive.in, और सोशल हैंडल्स के ऊपर तो हम सब जगह मौजूद हैं सारे अपडेट्स के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस देयर। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, बाय तथा बाय।